Let's move on towards the question number 4 of question 5th। 5वें प्रश्न का हम चौथा क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन तक हमने कर दिए हैं। ओके, ये जो 4th क्वेश्चन है ये भी पेपर में आता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। से पहले हम अपनी कैमरा ऑफ कर देते हैं। अब आइए 4th क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक भी सामने रखें। ये भी बहुत बार आता है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन ओके इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आपको यहां से चल के ये प्रूव करना है, ठीक है, या यहां से चल के ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी आप अगर अलग अलग इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तीनों तरीकों से आप इसे सॉल्व करेंगे। ओके, या फिर मैंने कहा था आप यहां से चलेंगे तो ये आना चाहिए, या यहां से चलेंगे तो ये आना चाहिए, तो प्रूव होगा। या कहा था मैंने अगर आप यहां से यहां पर चलेंगे और यहां पे आपका रह गया कुछ आ गया, यहां पे देखिए दिस वन। ओके, यहां पर आपको कोई यहां तक आपने सॉल्व कर दिया, यहां से आगे आपको अब समझ नहीं आ रहा क्या करना है तो आप यहां छोड़ देंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और यहां तक बीच में कहीं भी ये चीज आ जाए इसके इक्वल, यहां सॉल्व करते करते तो भी ये प्रूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। इसे हम यूं कर देते हैं। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना है उसे आप उतारोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 1 प्लस, लिख लो 1 प्लस, बुक सामने रखा करो, 1 प्लस सेकेंड ए, ओके, अपॉन सेकेंड ए। ओके, 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। ओके, इस पेन को आज हो क्या गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या कहा था आपको। सबसे पहले आप देखेंगे आप यहाँ क्या कर सकते हो, 1 को उतार देंगे। सेकेंड एक आपके माइंड में एक ही चीज आएगी, सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंड ए क्या होता है 1 अपॉन, यहाँ एस है तो कॉस में सी होता है तो 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे बताया था ना आपको।
इस तरह से ये याद रखना है, अपॉन ये बट्टे वाली लकीर लगा दी। अब सीकेंट ए की वैल्यू फिर से लिखोगे। सीकेंट ए कितना होता है, अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। क्लियर। अब इसको इक्वल टू, इसको फिर से सॉल्व कर दो आगे। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं का मतलब 1, तो ये 1 और कॉस ए, यहाँ पे 1 है, यहाँ कॉस ए, इसका एलसीएम क्या आ गया। पहले तो ये वाली लाइन हमने लगाई, अब ये ऊपर एलसीएम लिख दिया हमने, कितना आया, कॉस ए। ओके। अब यहाँ पे ये कॉस ए एलसीएम है, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे एलसीएम कॉस ए है तो यहाँ पे 1 है, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, जो यहाँ नहीं है इसमें से, कॉस ए नहीं है तो कॉस ए से 1 मल्टीप्लाई होगा। कॉस ए इंटू 1 कितना होता है, कॉस ए। ओके, ये 1 कॉस ए से मल्टीप्लाई हो गया। चलो आपको बताने को ऐसे लिख लेती हूँ। आगे देखो 1, ये कॉस ए यहाँ पहले से है, यहाँ भी है कॉस ए, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 1 से ही होगा। ओके, ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, इसका और इसका एलसीएम निकाला, वो कॉस ए आया, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। ओके, तो यहाँ 1 के नीचे 1 तो है, कॉस ए नहीं है, तो ये कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे कॉस ए है तो ये चाहे यूं कहो कि किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा या 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो सेम ही रहता है। ओके, अब 1 अपॉन कॉस ए हम उतार देंगे, और तो हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आएगा। सार्वसमिका में जो भी आपको आता रहेगा वो आप करते रहेंगे, फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अब क्या लिखना है। ओके, अब देखिए आगे, कॉस ए इंटू 1 क्या हुआ, कॉस ए। किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो वो सेम रहती है, तो कॉस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस ए रहा, प्लस 1 इंटू 1 क्या रहा, 1 ही हो गया, अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये लिखा हमने कॉस ए इंटू 1 कॉस ए, प्लस 1 इंटू ये 1 इंटू 1 1, ये यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और अपॉन ये कॉस ए। अब ये वाला जो ओब्लिग है इसको हम कई बार ऐसे भी लिख लेते हैं कि लाइन, या इसके नीचे बटा ये करके कर सकते हैं। ओके, तो पहले भी बताया था आपको, ऐसे लिखते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक इजी है, बहुत इजी है ना। वैल्यूज डालते जाओ और ध्यान से करते जाओ। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम इसको ऊपर वाला जो ये कॉस ए प्लस 1 है अपॉन कॉस ए, ये हमने उतार दिया। अब ये जो डिवाइड वाली थी, बटा था, ये इस तरह से, या तो इस तरह से यहाँ होता या इस तरह से लगा दिया हमने, तो ये काय में चेंज होगा, ये डिवीजन जो हो रहा है इसका, इसके साथ इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये कॉस ए, तो कॉस ए ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, अंश का हर और हर का अंश बन जाएगा। ठीक है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर, ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये तो आपको पहले से पता है कि ऐसा करते हैं हम इसको न्यूमेरिकली जब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखो ऊपर और नीचे वाले कटते हैं आपस में, ये एक ही वैल्यू है, ये अलग अलग नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यहाँ बीच में प्लस आ गया और ये कैसे काटना है। ओके, तो ये बीच में, ये सबके लिए जिनको अगर कोई भी मैथ का नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता आज तक, उसे भी आ जाएगा, क्योंकि आपको हर बेसिक चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लस लिखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ तो प्लस का साइन आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई, तो प्लस कहीं बीच में हो तो हम नहीं काटते, लेकिन ये एक वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक वैल्यू है। ओके, अगर ये एक वैल्यू है तो ये जो है ये एक वैल्यू होगी, इसके नीचे ये एक हो गई, बीच में गुणा का निशान, ये तब ये कटता है, ये यहाँ से कट गया, एक सेम है, ये 1 1 से कट गया। ठीक है, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा, कॉस ए प्लस 1
इंटू 1 सेम रहा cos a प्लस 1 अपॉन 1 इंटू 1 1। तो आप इसको cos a प्लस 1 लिख सकते हैं कि ये इतना आ गया, या आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos a, कुछ भी लिख लो, ठीक है। या तो cos a प्लस 1 को आप 1 पहले लाओ, 1 प्लस cos a भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये अभी हम लेफ्ट हैंड साइड से चले लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं पहुँचे, ये तो ये आ गया। अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो हम इसको यहाँ पे पहले छोड़ देते हैं, हम दूसरी साइड से चलते हैं कि वो क्या यहाँ तक पहुँच पाएगा। ओके, तो अब हम चलेंगे कौन सी साइड से, राइट हैंड साइड से, उसको भी ऐसे सॉल्व करना है। ओके, राइट हैंड साइड लिख लो, क्या है साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a, ठीक है। अब साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला एकदम आपको सर्वसमीका याद आ जाएगी, क्या होता है, आपको क्या पता था, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये पता है आपको। यहाँ से साइन स्क्वायर a को वहीं रखो जहाँ है, सीधा जब इक्वल में जाएंगे इसके बाद इक्वल लगाएंगे तो इक्वल से परे जो पहले से वहाँ पे उसको हम पहले लिखते हैं, और ये प्लस का यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ओके, तो इस तरह से करते हैं ना आप इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझाने के लिए था कि ये कितना होता है, फिर से रिकॉल हो जाए ताकि आपको। ओके, अब हम इसे हटा देंगे। तो साइन स्क्वायर a क्या है, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कहाँ से आ गया बीच में, साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर a क्या हो गया, अब क्या बताया था आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ओके, अपॉन सिर्फ साइन स्क्वायर a का दिमाग में आया हमको, हमने वो लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे 1 माइनस कॉस a है वो उतार दिया। ओके, फिर आपको कल क्या कहा था हमने, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम इस साइड, ताकि ये आपको एक ही लाइन में सॉल्व हो जाए। अब देखिए क्या कहा था हमने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस 1। ओके, तो ये 1 स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, ये देखो ये a है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a प्लस b, ये a की जगह 1 प्लस b की जगह कॉस a प्लस b इंटू a, ये 1 माइनस b की जगह कॉस a माइनस b। अब ओब्लिक ये हमेशा ये वाली लाइन इस इक्वल के साथ यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, ये इक्वल हमेशा इसके साथ यहाँ लगाया करो, इसको यहाँ पे वह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b अपॉन ये हमने उतार दिया, ठीक है, 1 माइनस कॉस a। तो अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये एक, इसके नीचे भी एक वैल्यू, तो इसके बीच में कोई निशान नहीं, तो मल्टीप्लाई है, तो ये कटता है अंश और हर आपस में, ये सेम है तो ये 1 1 से कट गया। ओके, तो आपके पास क्या बचा, अब 1 प्लस कॉस a क्या आया इसका, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस a। अब लेफ्ट हैंड साइड भी आया था आपको 1 प्लस कॉस a, राइट हैंड साइड भी आया था 1 प्लस कॉस a, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। ओके, इस तरह से ये सिद्ध हो गया। तो बस यहीं पे छोड़ दो, कितना इजी था।
देखो करते करते आपको पता चल गया कि ये तो बड़ा इजी था। क्या किया हमने, फिर से सुनिए, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड जो दी थी वो हमने लिख दी, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे माइंड में इसकी वैल्यू आई 1/cos है, वो लिख दी, यहाँ भी लिख। अब इन दो को जोड़ दिया। कैसे जोड़ते हैं हम, पहले हर का लघुत्तम निकालते हैं, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ओके, और ये उतार देते हैं, और ये नीचे ये उतार दिया हमने, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके अगला स्टेप कर दिया, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में यहाँ चेंज कर दिया, ये ऐसे उतारा, इसको भाग को हमने गुणा में चेंज कर दिया, देन इट विल बी रिवर्स। कॉस से जो हर था वो अंश बन गया, और ये था ये बन गया, ये और ये कट गया आपस में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये सेम रहता है, ओके। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा, अपॉन 1 × 1, क्लियर। तो ये cos a + 1 आ गया, तो 1 प्लस, या हम इसको लिखेंगे 1 + cos a, ठीक है। यहाँ पे हमको लगा कि अब इससे आगे कैसे जाए, तो हमने यहाँ से शुरू कर दिया, ठीक है, ये उतार दिया राइट हैंड साइड। अब इसमें साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला एकदम आ गया, 1 - cos स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन 1 - cos a। तो इस 1 - cos स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो, 1 स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो सकता है, ये -b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर -b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये a आ गया, ये वाला b आ गया, ये वाला, ठीक है। तो ये b, तो a + b, a स्क्वायर -b स्क्वायर क्या होता है, a + b, a ये वाला a है, ये b है, a + b × a - b, ठीक है। तो ये हो गया, ये a की जगह a की वैल्यू लिख दी, b की जगह b की वैल्यू लिख ली, यहाँ से a की जगह a की, b की जगह b की, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर होता है, सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखा हमने, अपॉन 1 - cos a, उतार दिया। अब ऊपर ये और ये सेम है, तो 1 + cos a आया, तो इक्वल आ गया। तो कितना सिंपल है, इसमें मार्क्स लेने कोई मुश्किल नहीं है, इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। आप कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको ये एक्सरसाइज कितनी इजी लगी, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट भी करते हैं, चलो पेपर में आए या नहीं आए, पर इसको कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, ये है cos a - sin a + 1 अपॉन cos a + sin a - 1, क्लियर। ये आ गया। अब इसमें देखो, इसमें आपको लगेगा अब इसमें क्या फॉर्मूला लगाएं, इसमें तो कोई फॉर्मूला, कोई सरल समीकरण कुछ भी माइंड में नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है ना, कुछ नहीं आ रहा। तो इतना तो आ ही रहा होगा कि या cos से डिवाइड करें या sin से डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या होता है, करते जाओ, अपने आप पता चलेगा क्या होता है, ज़्यादा क्यों सोचना है, ओके। तो हम इसको करते जाते हैं, गलती होगा तो फिर दोबारा कर सकते हैं, इसलिए टेंशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। cos a अपॉन sin a, cos a अपॉन sin a, इसको भी sin a से सबको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, इसको भी sin a से सबको डिवाइड कर देंगे, कर सकते हैं। फिर ये सारा भी यहाँ पे sin a से डिवाइड हो गया, और यहाँ भी sin a, फिर इन सब के नीचे, इसके नीचे भी sin a, माइनस यहाँ पर भी कर दो sin a अपॉन sin a, सबके नीचे sin a ऊपर, तो अलग अलग कर दो, ठीक है, प्लस 1 अपॉन sin a, ठीक है। ये इक्वल यहाँ जैसे आएगा। अब देखिए, इसके नीचे इक्वल के साथ एक डिवीज़न की लाइन आ गई। अब नीचे वाले में भी ऐसे कर दो, अगर ऊपर sin a से किया है तो नीचे भी sin a से डिवाइड कर दो, ओके। तो cos a अपॉन sin a,
प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, सबके नीचे साइन ए आ गया, -1 अपॉन साइन ए। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे अपॉन साइन ए करते हैं, इसके नीचे भी अपॉन साइन ए करते हैं, साइन ए कट जाता है, सेम रहता है, तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप ऐसा कर सकते हो। अब हम आगे चलें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, ये अब दिमाग में आपके आ जाएगा, क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कोटेंजेंट ए, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, ये तो कट गया, ये तो कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। आगे प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, वो आपको एकदम माइंड में आ जाएगा, क्या होता है कोसिकेंट ए। ठीक है, ये याद कर लेना, अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है कोटेंजेंट ए, कॉस ए अपॉन साइन ए एकदम आ गया आपको, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कैंसल, कितना बचा 1, -1 अपॉन साइन ए किसके बराबर होगा, ये एकदम आ जाएगा आपको 1 अपॉन साइन ए, ऊपर भी बताया था आपको कोसिकेंट, और यहाँ भी क्या आ गया कोसिकेंट ए। कितना सिंपल था, सबसे पहले साइन ए से डिवाइड कर दिया, फिर ये लिख दिया, फिर इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या आ गया, ये कॉस ए अपॉन साइन ए कोटेंजेंट ए, ये कट गया तो 1 बचा, 1 अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए, ये आ गया कोटेंजेंट ए, ये कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, 1 से कट रहा, -1 अपॉन साइन ए कोसिकेंट ए। इस तरह से आपने ये स्टेप कर दिया, यहाँ तक इजी है। ओके, अब इसके बाद आगे देखिए, अब आप आगे क्या कर सकते हो, आप पहले ये 1 को एक साइड ले जाते हैं हम। ठीक है, तो ये आ गया, क्या आएगा कोटेंजेंट ए प्लस कोसिकेंट ए, या कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, इस तरह से ये इजी लगता है तो कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए लिख लो। ठीक है, इसको एक साइड -1 अपॉन कोटेंजेंट ए, क्या है कोटेंजेंट ए प्लस 1, या 1 प्लस कोटेंजेंट ए, इस तरह से इजी लगता है तो इस तरह से लिख लो, आगे पीछे कैसे भी लिख लो इनको। ओके, इस तरह से लिख दिया। अब हमने ये 1 अलग करना था, इसको साइड में ले जाना था, तो अगर आपकी कोटेंजेंट कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, तो यहाँ लिख लो कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ये हमने उतार दिया। ठीक है, अब -1 की वैल्यू लिख लेते हैं। 1 क्या होता है इसी टर्म्स में, आपको सर्वसमीका एकदम दिमाग में आनी चाहिए कि 1 क्या आएगा, 1 आएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ये आपको 3 सर्वसमीकाएं जो बुक में दी हैं वो याद हैं। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए, या क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये याद कर लेना है आपने, सीकेंट और टेंजेंट वाला। ठीक है, ये 3 है, इट शुड बी ओके। अच्छा, अपॉन लिख लेते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूले जो भी है इसमें सर्वसमीकाएं ये आपको याद होने चाहिए। ये लिखा आपने, माइनस ये 1 की वैल्यू डाली, और नीचे वाला आप उतार दो, और यदि कोटेंजेंट ए 1 प्लस कोटेंजेंट ए करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी को किसी तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस कोसिकेंट ए कैसे भी लिख लो। थोड़ा स्टूडेंट, यहाँ सामने बिल्डिंग बन रही है, थोड़ी आपको ये आवाज़ आ रही होगी बैक में, तो ये आपको इसे तो नहीं रोका जा सकता, ये आपको अब करना ही पड़ेगा। ओके, अब इसको देखिए, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दें, इसको हम उतार देंगे, ये तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है,
ये तो हम उतार देंगे कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ये हम उतार देंगे। ओके, अब आगे देखिए, अब इसको देखिए, बाकी तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ तो हमें पता चल रहा है ए कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, यहीं पे लिख लेती हूँ मैं ताकि आपको कंफ्यूजन हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब आगे देखिए, अपॉन इसके नीचे ये ओब्लिक का निशान, ये हमने उतार देना है और ऊपर से ये सारा उतार देना है। 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ओके स्टूडेंट्स, क्या किया था हमने, इट वॉज, ये तो हमने पूरा उतारा था ठीक है, ये भी हमने सेम उतारा, सिर्फ यहाँ पे लगाया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इसको हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे ये पूरे का पूरा बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच गया 1। ओके, माइनस ये ब्रैकेट है, ये पूरे का पूरा बाहर निकाल दिया। यहाँ पे देखिए ये सारे का सारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये तो पूरा यहाँ आ गया, दिस इंटू 1 ये होता है, तो ये तो बाहर आ गया, यहाँ बच गया 1 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर से ये वाला तो पूरे का पूरा यहाँ आ गया, अब बच गया सिर्फ ये वाला, दिस इज कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए। ओके, और ये क्लोज ब्रैकेट, दिस इज कोटेंजेंट ए। माइनस कोटेंजेंट ए। ओके, अपॉन ये नीचे सारा उतार दो वैसे ही, 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए। क्लियर, अब आगे देखिए, इसको आगे हम सॉल्व करें, अब कैसे करेंगे इसको, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, 1 माइनस कोसिकेंट ए, 1 माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोटेंजेंट ए, ये यहाँ पे आ गया 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए। ओके, ये यहाँ पे आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब अगला स्टेप हम करेंगे, अब देखो आगे क्या आएगा, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, उतार दिया हमने। ओके, ये हमने उतार दिया, अब इस साइड क्या आया, इसको सॉल्व करो, 1 माइनस से इस सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये देखिए माइनस बाहर है, इससे जब ये अंदर वाला मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइन चेंज होते हैं, अगर माइनस बाहर हो, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो माइनस के अंदर है ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे, या फिर माइनस इंटू, यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, कोसिकेंट ए उतार दिया, ठीक है। आगे माइनस इंटू माइनस प्लस कोटेंजेंट ए उतार दिया, ये ब्रैकेट। क्लियर, अपॉन क्या आएगा आगे, 1 प्लस कोटेंजेंट ए, 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए। ओके, अब देखो ये भी है 1, यहाँ प्लस है, या ये इस साइड लिख लो फिर से,
कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप फिर से ऐसे इसको लिख सकते हो, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, ये तो एक साइड आ गया, और ये पूरे का पूरा 1 प्लस कोटेंजेंट ए यहाँ है तो हमने इसको यहाँ ऊपर ले आया, 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, ठीक है। दिस इज 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, इस तरह से इसको लिख लिया, अपॉन नीचे ये लिख दो 1 प्लस कोटेंजेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, क्लियर। ये एक वैल्यू आ गई, ओके, ये वाला हमने नीचे उतार दिया, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है, कट गया, ये देखो एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपॉन एक वैल्यू ये हो गई नीचे, तो ये और ये कट सकता है, तो बचा क्या, कोसिकेंट ए प्लस कोटेंजेंट ए, यही तो हमने प्रूव करना था। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ओके, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट 6th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6th क्वेश्चन में, यू हैव टू प्रूव क्वेश्चन नंबर 6, ओके। वन प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इन इस पूरे पर स्क्वायर रूट है। ये आपको प्रूव करना है, ये किसके बराबर है, यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, सेकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, दिस इज द क्वेश्चन। आपको यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना है, ठीक है। कहीं से भी चल के आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट से लेफ्ट में आना है, तभी ये प्रूव हो जाएगा, ओके। तो हम इसे शुरू करें इस क्वेश्चन को। राइट डाउन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ओके। ये अब आप इसमें क्या कर सकते हो, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसके जो हर में है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस साइन ए अंडर द रूट, ठीक है। तो उससे आपको इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इससे। ये क्या है 1 माइनस साइन ए, इसका 1 प्लस साइन ए से इसको मल्टीप्लाई करो या और साथ ही इससे इसको डिवाइड करो, ठीक है। हमने क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जो दिया होगा, यहाँ पे जो इसका कंजुगेट क्या होता है, अगर ये 1 माइनस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए होगा,
1 प्लस साइन ए का कंजुगेट 1 माइनस साइन ए। ओके, तो ये 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ये कट के कैंसिल होके सेम रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। ओके, फर्स्ट स्टेप समझ आया। पहले ये क्वेश्चन था, ये लिखा इनटू इसको, ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। ठीक है, तो जो ये हर में है इसके डिनोमिनेटर में है, यहाँ माइनस में है तो ये प्लस करके इसे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। अब आप क्या करोगे, ये ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। क्योंकि ये 2 बार है तो एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया, पावर ऐड हो गई, स्क्वायर हो गया। ठीक है, या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, किसी भी तरह से समझो। नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो इसका मतलब क्या, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये चीज़ क्या आ गई ऊपर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये लिखा था ना आपने। ठीक है, और नीचे क्या आ गया, 1 स्क्वायर हुआ 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। क्लियर, तो ये किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको, अब यहाँ पे देखिए दिस विल बी इक्वल टू, अब ये कैसे सॉल्व होगा, मुझे इस पेन को दिक्कत बड़ी हो रही है, 1 मिनट। ओके, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अंडर द रूट है, इसको अंडर रूट को स्क्वायर रूट को ऊपर अलग कर दो, नीचे अलग कर दो। तो ऊपर अलग करेंगे 1 प्लस, दोनों पर है ना अंडर रूट, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर अंडर द रूट, इसको अलग कर दो, अपॉन बटे वाली है अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट, यहाँ पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है, ये बट्टे की ये वाली हम ऐसे भी लगा लेते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन है, ये स्क्वायर पावर 2 है ना यहाँ पे, और ये अंडर रूट, ये कट जाता है, और यहाँ पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, आप यहीं पे लिख लो इसको कॉस स्क्वायर ए, यहीं पे लिख सकते हो आप इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, दिस इज कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आ गया ऊपर, ये कट गया, 1 प्लस साइन ए ही बच गया, अपॉन यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉस ए होल स्क्वायर अंडर द रूट, होल स्क्वायर करके अंडर रूट, तो ये और ये कैंसिल, तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ओके, इसका मतलब ये क्या आएगा, ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, नहीं आई है तो दोबारा बताते हैं आपको, ठहरो। ये देखिए हमने यहाँ पे इसका होल स्क्वायर किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर हमने अलग कर दिया अंडर रूट, नीचे अलग कर दिया ये, तो ये पावर 2 और वर्गमूल कट गया, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमने पूरा उतार दिया, 1 प्लस साइन ए, नीचे मतलब अपॉन है ये इसके। ठीक है, दिस वन, ये बट्टे वाली लकीर है, अपॉन
कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कैंसिल और ये कैंसिल हो गया। ऊपर वाला हमने सेम उतार दिया और ये नीचे वाला ये कैंसिल हो गया, ये सिर्फ कॉस ए बच गया। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना है, 1 प्लस आपके पास क्या आया है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, अलग अलग कर दो। 1 अपॉन कॉस ए अलग कर दो, ठीक है, और साइन ए अपॉन कॉस ए अलग कर दो, प्लस यहाँ से साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये इसके नीचे आ गया, साथ ही ये इसके नीचे आ गया, तो 1 अपॉन कॉस ए होता है सीकेंट ए, पता है आपको। साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेंजेंट ए। तो ये क्या चीज़ थी, दिस वाज राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन। देन आप बता सकते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड पे पहुँचे, लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड पे पहुँचे। ये इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और मुश्किल भी नहीं है, तो ये सबको करना है। हो गया। अब आप